ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो गू और हीरोइन साओ को देखते हैं। गू साओ से कहता है कि तुम्हें मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचने का हक नहीं है। उसी बीच गू साओ का एक स्कार देख लेता है और तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गू एक छोटी बच्ची को आग से बचाता है और उसे कैंडी देकर चला जाता है। प्रेजेंट में गू साओ को देखकर सोचता है कि कहीं यही तो वो छोटी बच्ची नहीं है। तभी साओ उसे किस करने लगती है और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही साओ की आँख खुलती है वो गू को देखकर शॉक्ड हो जाती है और सोचती कि आखिर कल रात मैंने क्या कर दिया। वो याद करती है कि क्लब में वो अपनी फ्रेंड मिंग के साथ ड्रिंक कर रही होती है जहाँ पर मिंग रोते हुए साओ से कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम उस जियांग से कितना प्यार करती थी, इतनी लॉयल थी, फिर भी उसने तुम्हें धोखा दिया। साओ कहती कि मुझे उस आदमी से अब कोई मतलब नहीं है, मैं उसे भूल जाऊंगी। लेकिन ये सब बोलते हुए वो रोने लगती है। मिंग उससे कहती कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें अच्छा लड़का जल्दी मिल जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। हम आज पूरी रात ड्रिंक करेंगे। जिसके लिए साओ भी मान जाती है और दोनों साथ में बहुत ड्रिंक करती है जिस वजह से साओ को वॉमिट फील होने लगती है, इसलिए वो वॉशरूम जाने के लिए उठती है। लेकिन तभी वो गू से टकरा जाती है और उसे देखकर सोचती है कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम है और उसे अपने साथ नाइट स्पेंड करने के लिए कहती है और उसे किस भी करने लगती है। प्रेजेंट में साओ सोचती है कि मैं कितनी ज़्यादा बोल्ड और कैपेबल हो गई हूँ कि मैंने क्लब में वन नाइट स्टैंड कर लिया। पता नहीं आदमी मेरे साथ जेंटल रहा होगा या नहीं, और रात का सीन याद करने लगती है। फिर वो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वहाँ पैसे छोड़कर चुपके से वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर सोचती है कि आज के बाद वो दोनों शायद एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। उसके जाने के बाद गू की आँख खुलती है जो उठते ही साओ को ढूंढता है, तभी उसे वहाँ पर पैसे दिखते हैं जिसे देखकर वो सोचता है कि इस लड़की ने तो मुझे मॉडल समझ लिया। फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके सर्जरी की तैयारी कराने के लिए बोल देता है क्योंकि वो एक डॉक्टर होता है। नेक्स्ट सीन में हम गू को हॉस्पिटल के बाहर एक लग्जरी कार से उतरते हुए देखते हैं। फिर वो बाकी डॉक्टर्स के साथ मिलकर ऑपरेशन के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर साओ भी छुपते हुए आती है और नर्स के पास जाकर धीरे से उसे एड्स का टेस्ट करने के लिए पूछती है, जो सुनकर वो नर्स तो शॉक्ड हो जाती है। तभी वहाँ पर गू भी आता है जिसे नर्सेस ग्रीट करती है और साओ वहाँ से भागने लगती है। इधर गू सोचता है कि ये लड़की मेरे बारे में क्या सोचती है। फिर गू उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाता है और बोलता है कि ये टेस्ट तो मैं खुद कर दूंगा तुम्हारा। जिसे देखकर साओ सोचती है कि यहाँ के तो डॉक्टर्स भी कितने हैंडसम हैं, क्योंकि उसे गू का फेस याद नहीं होता है। वो उससे अट्रैक्ट होने लगती है। फिर गू उसका हाथ पकड़कर उसे ब्लड टेस्ट काउंटर पर लेकर जाता है जहाँ वो नर्स से इंजेक्शन मांगता है, जिसे देखकर नर्स सोचती है कि ये तो कार्डिक सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर गू है, इन्हें ये सब करने की क्या जरूरत है। जिसके बाद गू साओ का ब्लड लेकर टेस्ट के लिए भेज देता है। रिपोर्ट आने के बाद जैसे ही गू रिपोर्ट पढ़ने जाता है, साओ उसके हाथ से रिपोर्ट छीनकर खुद के पास रख लेती है और कहती कि तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, और वो जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर साओ का एक्स जियांग और उसकी वाइफ रूई आ जाती है, जहाँ पर रूई साओ का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अच्छा हुआ जियांग ने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम जैसी लड़की उसे डिजर्व नहीं करती है। जो सुनकर साओ को गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं उसे डिजर्व नहीं करती, ये मुझे मेरे साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद भी उसने तुम्हें प्रेग्नेंट किया। इस जैसे लड़के को तो मैं अपनी जिंदगी से वैसे भी बाहर निकाल कर फेंक देती। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई मिल नहीं सकता है। रूही कहती है कि तुम्हारी ऐसी शक्ल नहीं है, न ही कोई स्टेटस कि तुम्हें कोई भी अच्छा लड़का मिले। जो सुनकर साओ थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, लेकिन फिर वो जल्दी से गू के पास जाकर उसे पकड़कर उन दोनों के सामने ले आती है और उन्हें बताती कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और फिर गू को हक करके उसे किस कर देती है, जिस चीज़ से गू तो सॉफ्ट हो जाता है। तभी रुई गू को इतना सॉफ्ट देखकर साव से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे किसी को भी हमारे सामने लाकर रख दोगी तो हम मान लेंगे कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जो सुनकर साव गू से धीरे से उसकी हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। गू उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है और जियांग से फिर कहता है कि तुम हो इसके एक्स। जियांग पूरे एटीट्यूड के साथ सामने आकर हाँ बोलता है। गो उसे कहता है कि तुम जैसा लड़का मैंने कभी नहीं देखा जिसने इतनी प्यारी लड़की को धोखा दिया, और तुम दोनों साव को बुरा बोल रहे हो। ये सब सुनकर रुई कहती है कि तुम इसके बॉयफ्रेंड कैसे बन सकते हो, ऐसे तो एड्स भी हैं। वो कहता है कि इसे जो भी हो मैं हैंडल कर लूँगा सब, तुम लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुम दोनों से तो बहुत अच्छी है साओ। और उसकी बातें सुनकर जियांग गू को मारने जाता है, लेकिन गू उल्टा उसे ही पंच मारकर पीछे कर देता है। अपने हस्बैंड को ऐसे पीटते हुए देखकर रुई गुस्से में साओ को कहती है कि ये तुमने सही नहीं किया, तुम्हें पछताना पड़ेगा। जिसके बाद गू उन्हें वहाँ से भगा देता है। उनके जाने के बाद साओ गू को थैंक्स कहती है। गू उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा थैंक्स नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। जो सुनकर साओ तो शॉक्ड रह जाती है और पूछती है कि तुम मुझसे कैसे शादी करने का बोल सकते हो। वो कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। जो सुनते ही साओ से मारकर वहाँ से चली जाती है। उसे ज़्यादा देखकर वो स्माइल करता है और सोचता है कि तुम मुझे अभी भी याद हो साओ। बाहर जाकर साव रिपोर्ट देखते हुए बोलती है कि फाइनली रिपोर्ट्स में सब कुछ ठीक है। तभी उसे उसकी नेबर का कॉल आता है, जो बताती है कि उनके घर में कोई घुस गया है। वो उनके घर के सारे सामान को बाहर फेंक रहा है,
जो सुनकर वो तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से अपने घर की तरफ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि जियांग उसके घर का सामान फेंक रहा है और वहीं साइड में ग्रैंडमा रो रही होती है। साओ जाकर उनको संभालती है और उन्हें शांत रहने को कहती है। ग्रैंडमा रोते हुए कहती है कि ये हमारे घर की सारी चीज़ें फेंक रहे हैं जिनसे मेरे बच्चों की यादें जुड़ी हुई हैं। साओ उन्हें शांत रहने का बोलकर गुस्से में जियांग के सामने जाती है और उसे कहती कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मुझसे आकर बोलो ना, जितना भी बोलना है, लेकिन तुम मेरी ग्रैंडमा को क्यों परेशान कर रहे हो? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जियांग कहता है कि तुम मुझसे शादी करने वाली थी, जिस वजह से तुम्हारे भाई ने मुझसे बहुत सारे गिफ्ट और पैसे लिए थे, लेकिन अब तो तुम मुझसे शादी कर ही नहीं रहे हो, तो मुझे मेरे सारे गिफ्ट और पैसे वापस चाहिए। जिसकी ये बातें सुनकर साव गुस्से में कहती है कि तो तुम जाकर मेरे भाई से बात करो ना, और वैसे भी तुम्हें अच्छे से पता है कि मैंने शादी क्यों तोड़ी तुमसे। तुम ऑलरेडी रुई के बच्चे के डैड बनने वाले हो और अभी भी मुझसे शादी करना चाहते हो। तभी साओ का भाई अंदर से एक पोर्ट लाकर जियांग को दे देता है, जिसे देखकर साओ और ग्रैंडमा दोनों शॉक्ड हो जाती है। साओ से वो पोर्ट लेने से रुकती है और उधर ग्रैंडमा रोते हुए कहती है कि ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, इसमें मेरे बेटे बहू की अस्थियाँ हैं। लेकिन उसी बीच वो पोर्ट गिरकर टूट जाता है, जिसे देखकर ग्रैंडमा और साओ बहुत ज़्यादा रोती है और ग्रैंडमा तो बेहोशी हो जाती है, जो देखकर साओ काफ़ी डर जाती है और जियांग वहाँ से उन्हें गरीब बोलकर चला जाता है। अब हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर आकर साओ को बताते हैं कि उसकी ग्रैंडमा की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उन्हें ऑपरेशन की जल्द से जल्द ज़रूरत है। जो सुनकर साओ घबरा जाती है और उनसे खर्चा पूछती है तो उसे 1 मिलियन बताते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी रकम थी। फिर भी साओ रोते हुए कहती है कि मैं सब धीरे धीरे दे दूंगी और डॉक्टर के पैरों में गिरकर उसकी ग्रैंडमा का ऑपरेशन करने के लिए कहती हैं। डॉक्टर उसे ये बोलकर चले जाते हैं कि पहले तुम्हें पैसे भरने पड़ेंगे। डॉक्टर के जाने के बाद साओ बहुत ज़्यादा रोती है। तभी वहाँ पर रुई और जियांग आते हैं, जो आते ही साओ का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे गरीब बोलकर नीचा दिखा रहे होते हैं। जियांग उससे कहता है कि तुम लिन फैमिली यानी कि मेरे सपोर्ट के बिना अपनी ग्रैंडमा का इलाज नहीं करा सकती हो। जैसे ही साओ उनका जवाब देने वाली होती है, वहाँ पर गू आ जाता है। वो आते ही सबसे पहले जाकर साओ को उठाता है, जो देखकर रुई कहती है कि तुम हर बार इसे बचाने के लिए क्यों आ जाते हो? मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। जो सुनकर गू को काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं यहाँ का बेस्ट हार्ट सर्जन हूँ, मैं साओ की ग्रैंडमा का इलाज करूँगा। फिर वो जियांग से कहता है कि तुम जैसे लोग यहाँ आना डिजर्व नहीं करते हैं और गार्ड्स को बुलाकर उन्हें वहाँ से बाहर निकलवा देता है। और तो और ये हॉस्पिटल से उन लोगों को ब्लैक लिस्ट भी करवा देता है। और उनके जाने के बाद गू साओ को अपनी तरफ करता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं ग्रैंडमा को ठीक कर दूंगा, मैं इनका इलाज करूँगा। फिर वो ऑपरेशन थिएटर में जाता है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आता है, ग्रैंडमा को भी बाहर लाया जाता है, जिन्हें देखकर साओ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो डॉक्टर से अपनी ग्रैंडमा की कंडीशन के बारे में पूछती है, तो वो बताती कि इनकी ज़्यादा एज होने की वजह से ऑपरेशन रिस्की था, लेकिन मिस्टर गू ने सब हैंडल कर लिया और ग्रैंडमा को अभी एक और सर्जरी की ज़रूरत है। फिर वो लोग ग्रैंडमा को ले जाते हैं। साओ गू को थैंक्स बोलती है और गू के बारे में उसने जो भी उल्टा सीधा कहा था उसके लिए सॉरी कहती है। गू से कहते कि अगर तुम्हें सॉरी की ज़रूरत पड़ रही है तो तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए ना, वैसे भी तुम्हें तो पता ही होगा मैं यहाँ का बेस्ट हार्ट सर्जन हूँ। मैं एक सर्जरी का स्टार्टिंग चार्ज ही 1 मिलियन लेता हूँ, ऊपर से तुम्हारी ग्रैंडमा को एक और सर्जरी की ज़रूरत है। तो साओ से कहती है कि मैं आपके पैसे धीरे धीरे चुका दूंगी। वो कहता है कि तुम मेरा ऑफर मान लो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम बस मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा को कैंसर है, वो जाने से पहले मेरी शादी और बच्चे देखना चाहते हैं। ये सब सुनने के बाद साओ शादी के लिए मान जाती है और वहीं पर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करके उसे हाँ बोल देती है, जिसके बाद गू उसे किस करने लगता है। गू की इस हरकत से वो शॉक्ड हो जाती है। फिर गू उसे कल सिविल अफेयर ब्यूरो आने को कहता है ताकि अपना मैरिज रजिस्टर करा सके। फिर वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। नेक्स्ट डे हम उन दोनों को मैरिज ब्यूरो के बाहर देखते हैं, जहाँ पर साओ अपना मैरिज सर्टिफिकेट देख रही होती है। वो उससे पूछता है कि तुम क्या देख रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ये देख रही थी कि तुम मुझसे 6 साल बड़े हो। जो सुनकर वो कहता है कि क्या तुम मुझे ओल्ड मैन बोलना चाहती हो? साओ डरते हुए कहती कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस बोल रही थी। वो उससे पूछता है कि तुम्हारा प्लान क्या है आज का? वो बताती कि मैं अपने रेडियो स्टेशन पर काम के लिए जाने वाली हूँ। गू से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें काम के बाद पिक करने आ जाऊँगा, क्योंकि फिर हमें ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाना है। इसके लिए वो हाँ कहती है। फिर गू अपनी कार में बैठकर जाने लगता है, जिसके पीछे साओ भी जाती है और उसको ले जाने के लिए बोलती है। वो कहता है कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी नहीं लिखा है कि मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ, तुम एडल्ट हो, खुद टैक्सी करके जा सकती हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। साओ उसे देखती ही रह जाती है, लेकिन फिर वो जाने लगती है। तब उसे मिंग का कॉल आता है, जो उसे जल्दी से ऑफिस बुलाती है। नेक्स्ट सीन में हम साओ को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ जाते ही मिंग उससे कहती है कि शुक्र है तुम आ गई, डायरेक्टर तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आते हैं, जिनके पास जब साओ जाती है तो वो उसके फेस पर उसकी हॉस्पिटल वाली फोटोज फेंककर कहते कि तुम्हें ये सब बीमारी है, तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो। तभी बाकी एम्प्लॉयज़ भी उसके बारे में भला बुरा बोलने लगते हैं।
साव अपनी चेकअप कराई हुई रिपोर्ट दिखाती है और बताती कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बस रेगुलर चेकअप के लिए गई थी। आप लोगों को गलतफहमी है और वैसे भी हम जर्नलिस्ट हैं, हमें फेयरनेस दिखानी होती है। उसकी बात सुनकर सभी उसके लिए क्लैपिंग करते हैं, लेकिन तभी डायरेक्टर उसे कहता है कि ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ प्रूफ है। जो सुनते ही साव उनसे पूछती है कि ऐसी कौन सी प्रूफ है, मुझे भी बताइए। तभी वहाँ पर रुई आती है जो कहती है कि मैं हूँ प्रूफ। और वो आते ही सबको बताती है कि साव एक कैरेक्टरलेस लड़की है जिसने मेरे हस्बैंड को सिड्यूस किया है। उसकी बात सुनकर सभी उसके बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं। तभी जियांग भी कहता है कि ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है जो आज भी मुझे सिड्यूस करती है और इसने आज तक के मेरे सारे गिफ्ट्स भी वापस नहीं किए हैं। तभी वहाँ पर दो एम्प्लॉय रुई को देखते हुए बोलती हैं कि इसका बेली देखकर तो लगता है कि 5-6 महीने हो चुके हैं और साव एक ऐसी लड़की को कैसे बुली कर सकती है। लेकिन तभी मिंग अपनी फ्रेंड का सपोर्ट करते हुए बोलती है कि मैं जानती हूँ कि साव ऐसी नहीं है, जियांग ने ही इसे धोखा दिया था और इसे कोई बीमारी भी नहीं है। रूही कहती कि तुम तो उसकी फ्रेंड हो तो उसका ही सपोर्ट करोगी ना। मिंग कहती कि मैं बस सच बोल रही हूँ, वैसे भी तुमने उसके बॉयफ्रेंड को छीना है। वो लड़कियाँ कहती है कि रूही यहाँ की सीनियर एग्जीक्यूटिव है तो इससे तो दुश्मनी मोल लेनी ही नहीं चाहिए। लेकिन मिंग कहती कि ये सब रूही की गलती है, उसी की वजह से ये सब हुआ है। जो सुनकर जियांग उसे थप्पड़ लगा देता है, जिस चीज़ से साव को तो काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो उसे डांटते हुए कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड के ऊपर हाथ उठाने की। तभी डायरेक्टर साव से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ, आज के बाद इस कंपनी में आने की ज़रूरत नहीं है, और गार्ड्स को बोलकर उसे वहाँ से जाने के लिए भेज देता है। जिसके पीछे जब मिंग जाती है तो उसे रोकते हुए बोलता है कि अगर तुम गई तो मैं तुम्हें भी जॉब से निकाल दूंगा। तो मिंग को मजबूरन वहीं पर रुकना पड़ता है। जब गार्ड साव को बाहर लेकर जाते हैं, वहाँ डायरेक्टर जाकर उसे कहता है कि देखा तुम्हारी गलती का यही अंजाम होना था। साव कहती कि आपने बहुत बड़ी गलती की है, जिस दिन आपको सच पता चलेगा आपको आपकी गलती का एहसास होगा। उसके बाद डायरेक्टर उसका पर्स चेक करता है कि कहीं उसमें कुछ है तो नहीं। पर्स चेक करने के बीच उसमें उसे मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है, जिसे देखकर डायरेक्टर कहता है कि अच्छा तो तुम्हारी शादी हो गई है, जरा मैं भी तो देखूँ तुम्हारा हस्बैंड है कौन। जैसे ही वो मैरिज सर्टिफिकेट देखता है उसमें मिस्टर गू की फोटो होती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ गू ऑफिस के नीचे खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि इस लड़की को टाइम की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। मैंने कहा था कि मैं इसका वेट करूंगा, फिर भी अभी तक नहीं आए। तभी वहाँ पर उस कंपनी के सीईओ मिस्टर वांग आते हैं, जो गू को देखकर उसे ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको कुछ काम था क्या। गू कहते हैं कि नहीं, मेरी वाइफ यहाँ काम करती है, मैं उसे लेने के लिए आया हूँ। तो मिस्टर वांग एक्साइटेड होकर पूछते हैं कि क्या सच में आपकी वाइफ यहाँ पर काम करती है, उसका नाम क्या है। गो ने साव बताता है, जो सुनकर वांग खुश होते हैं और उसे ऊपर लेकर जाते हैं। इधर गार्ड साव के साथ बदतमीजी करते हैं और उसे धक्का दे देते हैं। उसी टाइम पर वहाँ पर गो पहुँच जाता है और साव को बचा लेता है। जिसके बाद मिस्टर वांग उन गार्ड्स और डायरेक्टर को बहुत ज़्यादा डांटते हैं और गो और साव से माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद वो तीनों अपने घुटनों पर बैठकर गो से माफ़ी मांगते हैं, जिन्हें साव माफ़ करते हुए कहती है कि इन सब में इनकी कोई गलती नहीं है, ये सब तो रुई और जियांग का किया तरह है। फिर वो दोनों चले जाते हैं। नीचे कार के पास जाते ही वो साव से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी कैपेबल हो, मैं तो ये सब देखकर पुलिस स्टेशन कॉल करने वाला था। साव से कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उन दोनों को हैंडल कर सकती हूँ। वैसे भी तुम्हें पता नहीं है रुई और जियान कितने बुरे हैं, वो किस हद तक गिर सकते हैं किसी को नीचा दिखाने के लिए। तभी गू से अपने क्लोज करके किस करने लगता है, जिनकी दूर से साव की कलीग फोटो क्लिक कर लेती है और वो कहती है कि अब तो साव के बारे में सबको पता चल के रहेगा। उसके बाद वो लड़की फोटो को रुई के पास भेज देती है, जिसे देखकर रुई बोलती है कि ये लड़का कौन है साव के साथ, कहीं ये वही डॉक्टर तो नहीं, लेकिन इसका हमारी कंपनी से क्या लेना देना है। इसकी बात सभी लोग क्यों मान रहे हैं, आखिर साव ने इतने रिच आदमी को कैसे सिड्यूस कर लिया। इधर साव गू को पीछे करके सोचती है कि ये गुस्से में कितना डेंजरस लगता है। फिर वो उससे कहती कि तुम्हारा तो 1 मिनट भी बहुत कीमती है ना, तो तुम यहाँ पर क्यों हो। तभी गू उस लड़की को देख लेता है जो फोटो क्लिक कर रही थी, इसलिए वो साव को जल्दी से अंदर बिठाकर उसे कहता है कि तुम जल्दी चलो यहाँ से। साव उसे पागल कहने लगती है, जो सुनकर गू उससे पूछता है कि क्या कहा तुमने। साव क्यूट बनते हुए कहती है कि मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी, तुमने मेरी इतनी हेल्प जो की है। जिसके बाद गू भी कार में बैठ जाता है। तब साव से पूछती कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो कहता है कि चुपचाप से चलो। जिसके बाद वो बहुत स्पीड में कार चलाकर अपने घर जाता है। जहाँ जाते ही साव को वॉमिटिंग होने लगती है। वो उसे कहती कि तुम डॉक्टर हो या कुछ और, इतनी स्पीड में कार कौन चलाता है। वो बताता है कि वो 2 साल मिलिट्री में रहा है, इसीलिए उसे स्पीड में कार चलाने की आदत है। फिर वो उसे घर के अंदर चलने के लिए कहता है। जहाँ जाते ही साव सोचती है कि क्या सच में गू का घर है। तभी वहाँ का सर्वेंट उसे ग्रीट करके घर के अंदर चलने के लिए कहता है। अंदर जाकर गू और साव ग्रैंडपा से मिलते हैं। साव से मिलकर ग्रैंडपा बहुत खुश होते हैं।
उससे पूछते हैं कि तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई और तुम कितने साल की हो। साओ ने बता दी कि मैं 22 साल की हूँ। फिर वो गू की तारीफ करते हुए कहती है कि हमारी मुलाकात कैसे हुई और इस बारे में उसे कुछ बताने के लिए बोलती है। गू ग्रैंडपा को बताता है कि साओ जब कॉलेज में थी मैं वहाँ पर लेक्चर देने जाता था। वहीं पर एक दिन साओ को स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया और उसने मुझे फ्लावर बुके दिया था। तब फर्स्ट टाइम मैंने साओ को देखा था और मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। ये सुनकर ग्रैंडपा खुश होते हैं, लेकिन साओ सोचती है कि मतलब उस दिन गू ही मेरे कॉलेज में लेक्चर देने आया था। फिर वो ग्रैंडपा से कहती है कि हाँ ऐसा ही हुआ था। इसके बाद ग्रैंडपा बहुत खुश होते हैं, लेकिन फिर साओ से पूछते हैं कि तुम तो सिर्फ 22 की हो ना, गू तुमसे 6 साल बड़ा है, तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साओ गू का हाथ पकड़ते हुए कहती कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गू मेरा बहुत ख्याल रखता है और वो बहुत ही अच्छा इंसान है, और प्यार से उसे देखने लगती है। गू उसके करीब जाकर धीरे से कहता है कि तुम्हारी एक्टिंग तो बहुत अच्छी है। जिन्हें साथ में ऐसे देखकर ग्रैंडपा बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ग्रैंडपा और साओ को गेम खेलते हुए देखते हैं, जहाँ पर साओ ग्रैंडपा से कहती है कि आप तो बहुत स्मार्ट हो, आपको ये गेम खेलना बहुत अच्छे तरीके से आता है। जिस पर ग्रैंडपा हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर गू आता है और साओ के साथ बैठकर उससे गेम जिता देता है, जिसे देखकर साओ बहुत खुश होती है। लेकिन तभी गू उसे किस कर लेता है, जो देखकर वो कहती कि ग्रैंडपा यही है, तुम उनके सामने क्या कर रहे हो। ग्रैंडपा वहाँ से हंसते हुए उन दोनों को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गू साओ को किस कर रहा होता है, लेकिन साओ उसे दूर भागती है। लेकिन फिर भी वो साओ के क्लोज जाता है और कहता है कि मुझे रियल मेरी चाहिए, और उसे उठाकर बेड पर लिटा देता है। वो उसके क्लोज जाने लगता है, लेकिन साओ उसे रुकते हुए कहती है कि मेरी कंडीशन है, मैं चाहती हूँ कि मुझे जॉब से नहीं निकाला जाए, क्योंकि मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। वो गुस्से में कहते कि तुम इस टाइम पर भी मुझसे नेगोशिएट कर रही हो। साफ कहती है क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। लेकिन वो इतने गुस्से में होता है कि वो उससे दूर होकर कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद साओ देखती है कि गू के फ़ोन पर एक मैसेज आया है, जिसमें लिखा था कि मैं तुमसे ब्रेकअप करके पछता रही हूँ, क्या हम दोबारा मिल सकते हैं। तभी वहाँ गू आ जाता है सोने के लिए और साओ से कहते हैं कि अगर तुम्हें इस बेड पर सोने से प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। साओ उस मैसेज को याद करके सोचती है कि कहीं वो लड़की गू की एक्स गर्लफ्रेंड तो नहीं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जैसे ही साओ उठती है, वो मिंग को कॉल करके कहती है कि तुम मेरे सामान को पैक करने में मेरी हेल्प करा देना, क्योंकि मुझे कंपनी से अपना सामान लेकर जाना है। फिर हम साओ को कंपनी में सेट देखते हैं। तभी वहाँ पर मिंग भागते हुए आती है और उसे अंदर चलने के लिए कहती है। साओ कहती कि इतना भी खुश मत हो, मुझे जॉब से निकाल दिया गया है, तुम्हें याद नहीं है क्या। मिंग कहती कि तुम अंदर तो चलो पहले। अंदर जाकर पता चलता है कि कंपनी से साओ को नहीं बल्कि रुई को निकाला गया है, जिसे देखकर मिंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि कुछ लोगों को और कॉन्फिडेंस होता है कि वो हर बार जीत सकते हैं। जिसकी बातें सुनकर रुई गुस्से में उसे कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो। मिंग भी उस पर गुस्सा करती है, लेकिन साओ उसे रोक देती है। रुई फिर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर वांग वहाँ के न्यू डायरेक्टर को सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसका नाम नाओमी होता है। वो आते ही साओ को ग्रीट करती है, जो देखकर साओ पूछती है कि क्या आप पहले से मुझे जानती हैं। नाओमी बताती कि नहीं नहीं, मुझे तो मिस्टर वांग ने तुम्हारा बताया था कि तुम यहाँ की सबसे कैपेबल इंटर्न हो। तो सुनकर मिंग और साओ खुश होते हैं। उसके बाद नाओमी वहाँ से चली जाती है। साओ अपनी टेबल पर बैठकर सोचती है कि मैंने गू को गलत समझा, मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि नाओमी अपने केबिन में जाकर गू की फ़ोटो देखते हुए सोचती है कि गू ने उसके मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, मतलब यही उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है। लेकिन तभी वहाँ पर साओ उसे फाइल देने जाती है। अब ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद हम मिंग और साओ को बाहर आते हुए देखते हैं, जहाँ पर मिंग साओ के लिए बहुत खुश होती है और उसे कहती कि आज की खुशी में मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ, बताओ कहाँ चलोगी। साओ कहती कि ठीक है, लेकिन खाना मैं खुद बनाऊंगी। जो सुनकर दोनों हंसने लगती हैं। लेकिन तभी मिन का ध्यान गू की तरफ जाता है, जो कि अपनी कार के पास साओ का वेट कर रहा होता है। उसे देखकर साओ शॉक्ड होती है, लेकिन मिंग तो गू को देखकर स्माइल करने लगती है और कहती कि ये कितना हैंडसम और चार्मिंग है, उसकी बॉडी कितनी अच्छी है। उसी टाइम गू साओ को देखकर आवाज़ देता है, जो सुनकर मिंग साओ की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या यही तुम्हारा हस्बैंड है। साओ हाँ कहती है, जो सुनते ही मिंग बहुत खुश होती है और उसे जल्दी से जाने के लिए कहती है। फिर साओ गू के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि तुमने तो मैसेज करके बोला था कि तुम मुझे डिनर पर ले जाना चाहती हो, लेकिन अगर भूल गई हो तो कोई बात नहीं, और वहाँ से जाने लगता है। साओ से रोककर उसका हाथ पकड़कर कहती है कि नहीं नहीं, मैं भूली नहीं हूँ, मैं लेकर जाऊंगी ना डिनर पर तुम्हें। सुनकर वो स्माइल करता है और दोनों कार में बैठ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर नाओमी भी आती है, जो गू की कार में साओ को बैठते हुए देख लेती है और शॉक्ड होती है और सोचती है कि ये साओ गू की कार में क्या कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साओ ने गू के लिए घर पर ही बहुत सारा खाना बनाया होता है, जो देखकर वो सोचता है कि इसने तो बोला था कि ये मुझे डिनर पर ले जाएगी, लेकिन इसने तो घर में ही खाना बना दिया।
यही बात वो साओ से पूछता है। वो बताती कि ये भी डिनर जैसा ही हुआ ना, यहाँ मैंने एक से एक डिशेस बनाई हैं, वो भी अपने हाथों से। ऊपर से ये चिकन वाली डिश तो स्पेशल है, ये मेरी ग्रैंडमा बनाती थी, लेकिन अभी वो हॉस्पिटल में है, मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। ये बोलकर वो सैड होने लगती है, लेकिन उसी बीच गू उसका हाथ पकड़ लेता है जिसमें कट लगा होता है। वो कहता है कि तुम्हें ये चोट खाना बनाते हुए लगी है ना। साओ कहती है कि ये तो छोटी सी चोट है, इतना तो कुकिंग करते टाइम लगता ही है। फिर वो उसे खाना टेस्ट करने के लिए कहती है, जिसे टेस्ट करके वो सोचता है कि ये तो किसी स्पेशल शेफ का बनाया हुआ लग रहा है। इसके मसाले, नमक, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। साओ तो अच्छी कुक है। तभी साओ से पूछती कि खाना कैसा लगा। वो कहता है कि अच्छा है। वो कहती है कि मुझे पता था तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। वो पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि खाना मुझे पसंद आएगा। वो कहती कि एक्चुअल में मैंने शेफ से तुम्हारी पसंद जान ली थी। जो सुनकर वो हंसता है और कहता है कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो। फिर वो पानी पीने जाता है, लेकिन साओ उसे रोक देती है और कहती है कि आज हम पानी नहीं पियेंगे बल्कि वाइन पियेंगे। और दोनों साथ में चेयर्स करते हैं। और साओ गू को उसकी इतनी हेल्प करने के लिए, उसकी ग्रैंडमा का इलाज कराने के लिए और सारी चीज़ों के लिए दिल से थैंक्स कहती है। फिर हम देखते हैं कि गू साओ को रूम में सुलाने के लिए लाता है, लेकिन साओ इतनी ज़्यादा ड्रंक होती है कि वो अपने हाउस में ही नहीं होती, ऊपर से और ज़्यादा ड्रिंक करने के लिए बोल रही होती है। गू उसे शांत करते हुए कहता है कि जब तुम्हें इतनी सी वाइन में नशा हो जाता है तो ड्रिंक क्यों करती हो, और फिर उसके हाथ में बैंडेज लगा देता है। साओ नशे में उसकी तरफ देखते हुए उसे डक बोल देती है और सो जाती है, जिससे पहले तो गू को गुस्सा आता है, लेकिन साओ का फेस देखकर वो स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग साओ मिंग से मिलती है और दोनों बातें करने लगती है। उसी बीच मिंग साओ से कहती है कि क्या तुमने अपने हस्बैंड को डिनर कराया। और स्माइल करते हुए हाँ कहती है और कहती कि अब तुम मुझे डिनर पर ले जाओगी ना, जिसके लिए मिंग हाँ कहती है और दोनों हंसने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि साओ नाओमी के लिए कॉफ़ी लेकर जाती है, लेकिन नाओमी जैसे ही साओ को दिखती है उसे कल का सीन याद आ जाता है और वो गुस्से में उसकी कॉफ़ी को गिराकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टेबल पर ये कचरा रखने की। जो सुनकर साओ शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन नाओमी उसे रोकती है, जिससे साओ को लगता है कि वो उसे अच्छे से बात करेगी। लेकिन नाओमी उसे कहती है कि अपना कचरा लेकर जाओ, और ये चीज़ें बाहर के एम्प्लॉयज़ भी सुन रहे होते हैं और साओ का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी नाओमी के केबिन में रुई भी आती है और आते ही कहने लगती है कि साओ ऐसी ही लड़की है, वो सभी को परेशान करती है। जिसके बाद साओ डस्टबिन उठाकर वहाँ से चली जाती है। बाहर जाते सभी लोग उसके डस्टबिन में कचरा फेंकते हैं, जिससे वो सैड होती है। फिर मिंग आकर उससे कहती है कि ये नाओमी को क्या हुआ है, तुमसे इस तरीके से क्यों बात कर रही है। साओ कहती कि हो सकता है उसका मूड ऑफ होगा, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, मुझे बस अपना बेस्ट देना है। मिंग कहती कि सच में तुम बहुत स्ट्रांग हो। इधर रुई नाओमी से कहती है कि मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकती हूँ, तुम मुझे अपने साथ रखो, लेकिन नाओमी उस टाइम कुछ नहीं बोलती है। इधर ऑफिस में मिस्टर वांग आकर सभी को बताते हैं कि एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, हमें जाकर वहाँ पर पॉडकास्ट करना है, इसीलिए सभी लोग अपने काम पर लग जाओ और यहाँ से कौन जाना चाहता है वो नाम बताएं। सभी लोग मना करते हैं क्योंकि वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तभी नाओमी आकर साओ का नाम लेती है, जिस पर मिंग कहती है कि वो इतनी डेंजरस जगह पर कैसे जाएगी, उसे तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। नाओमी कहती है कि अगर साओ को डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, वो ना जाए, लेकिन साओ कहती कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता, मैं जा सकती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे मिंग भी भागती है। उसके जाने के बाद रुई नाओमी के पास आती है और कहती है कि आपका और मेरा दुश्मन एक ही है, मुझे भी साओ पसंद नहीं है, उसने मेरे हस्बैंड को सीड्यूस किया था, वो कैरेक्टरलेस लड़की है। नाओमी उससे पूछती कि गू कौन है, क्या तुम उसे जानती हो। पहले तो रुई शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर वो बताती कि गू साओ का बॉयफ्रेंड है, एक दिन हॉस्पिटल में जियांग ने मुझे मिलवाया था और मैंने उन्हें ऑफिस में भी साथ में देखा था। जो सुनते ही नाओमी शॉक्ड हो जाती है और कहती कि ऐसा नहीं हो सकता है, जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर रुई उससे पूछती है कि कहीं आप गू को पसंद तो नहीं करती। नाओमी बताती कि ऐसा कुछ नहीं है, अब्रॉड जाने से पहले हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम शादी करेंगे, लेकिन उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई, जिस वजह से उस टाइम मैंने शादी से मना कर दिया और ब्रेकअप कर लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारा ब्रेकअप हुआ था, इसीलिए मैं वापस आई हूँ। रुई कहती कि मैं आपसे डील करना चाहती हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगी साओ को गू की लाइफ से निकालने में, बस आप मेरी कंपनी में वापस एंट्री करा दीजिए। जिसके बाद नाओमी उसे अपने केबिन में बुलाती है। इधर साओ अपनी टीम के साथ उस केमिकल फैक्ट्री में पहुंच जाती है जहाँ पर आग लगी हुई थी। फिर वो अपनी रिपोर्टिंग स्टार्ट करती है। वो वहाँ के लोगों से कंपनी में आग कैसे लगी ये पूछती है। वहाँ के लोग बताते कि उन्हें कुछ नहीं पता है, कंपनी में अचानक से आग लग गई, अंदर और भी बहुत लोग फंसे हैं जिन्हें अभी तक बचाया नहीं गया है, आप जाकर मैनेजर से बात करें। जिसके बाद साओ मैनेजर से जाकर पूछती है, जो बताते हैं कि फैक्ट्री में आग वेयर हाउस की वजह से लगी है, वहाँ कुछ तो हुआ था जहाँ लोग फंसे हुए हैं। तब ब्लूटूथ के जरिए नाओमी साओ को वेयर हाउस में जाने के लिए कहती है, जिसके लिए मजबूरी में साओ वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाती है।
लेकिन मैनेजर उसे वहाँ जाने से मना करता है क्योंकि वहाँ बहुत खतरा होता है। कैमरामैन भी साव को जाने से मना करता है, लेकिन फिर भी वो अंदर जाती है, जिसके पीछे कैमरामैन भी जाता है। इधर हॉस्पिटल में सभी लोग यही न्यूज़ देख रहे होते हैं, तभी वहाँ पर गू आता है। जैसे जब पता चलता है कि साव उस केमिकल फैक्ट्री के पास गई है तो वो शॉक्ड हो जाता है। उसका ऐसा बिहेवियर देख वहाँ के एम्प्लॉय सोचते हैं कि क्या मिस्टर गू उस लड़की को जानते हैं, इनका क्या रिश्ता है उसके साथ। गू जल्दी से उस फैक्ट्री की तरफ भागता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि साव वेयर हाउस से बाहर आ चुकी होती है और उसे चक्कर आ रहे होते हैं। कैमरामैन उसे संभालता है, लेकिन तभी एक वर्कर आकर उनके सामने रोने लगती है और कहती कि प्लीज़ मेरी बहन को बचा लीजिए, और वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद साव बिना कुछ सोचे फैक्ट्री के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पर गू भी पहुँचता है, जिसे जब पता चलता है कि साव फैक्ट्री के अंदर गई है तो वो भी जल्दी से उसे बचाने के लिए उसके पीछे चला जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि साव ने उस बच्ची को तो बचा लिया होता है, लेकिन खुद बेहोश हो जाती है। तभी गू वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे उठाकर एम्बुलेंस में ले जाता है, जहाँ पर वो उसका होश में आने का वेट कर रहा होता है। जैसे ही साव होश में आती है वो उसे हक कर लेता है। तभी वहाँ पर मिस्टर वांग, नाओमी और बाकी लोग भी पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखकर साव गू को पीछे हटाती है। लेकिन उन्हें साथ में देखकर नाओमी पूछती है कि तुम दोनों का क्या रिश्ता है। गू बताने चाहता है कि ये मेरी वाइफ है, लेकिन साव उसे रोक देती है क्योंकि साव के अकॉर्डिंग उनका रिश्ता फेक था। तभी मिस्टर वांग एक लड़के से पूछता है कि नाओमी का गू से क्या रिश्ता था। वो बताता है कि ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, लेकिन तभी गू सबके सामने बोल देता है कि मेरा अब नाओमी से कोई रिश्ता नहीं है और साव मेरी वाइफ है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। जो सुनकर नाओमी शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर सभी लोग भी चले जाते हैं। सबके जाने के बाद गू साव को मेडिसिन लगाने के लिए कहता है, लेकिन वो वहाँ से भागने की जिद करती है, इसीलिए वो उसे किस कर लेता है, जिससे साव हैरान हो जाती है। फिर गू उसकी चोट पर क्रीम लगाता है और उसे कैंडी देता है, जो देखकर साव को अपना बचपन का सीन याद आता है और उस कैंडी से रिलेटेड बात उससे पूछने वाली होती है। लेकिन तभी कोई गू को बाकी पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए ले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिस में साव का ग्रैंड वेलकम होता है। सभी लोग उसके लिए बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसकी रिपोर्टिंग पर सबसे ज़्यादा व्यू आए थे। सभी उसे ब्रेव गर्ल के नाम से बुलाने लगते हैं। तभी वहाँ पर नाओमी रूई के साथ पहुँचती है और वो बिना उन लोगों से कुछ बात किए जानने लगती है, जिसके पीछे साव भी जाती है और बताती कि मेरा आपको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो आपके बारे में जानती तक नहीं थी, ये सब एक मजबूरी में हुआ है। लेकिन नाओमी उसकी कोई बात नहीं सुनती और उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। केबिन में जाकर रूई उससे पूछती कि आप इतनी जल्दी साव से हार कैसे मान सकती हैं। नाओमी कहती कि तुम क्या चाहती हो कि मैं सबके सामने उसे थप्पड़ मार दूँ। रूई कहती कि नहीं, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। साव का एक भाई है जो इस मामले में हमारी हेल्प कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि साव का भाई रैन किसी गुंडे के सामने अपने पैसे चुकाने की मोहलत मांग रहा होता है। तभी उसे रूई का कॉल आता है। वो बताती कि तुम्हारी बहन ने का अमीर आदमी से शादी कर लिया, तो मैं अपना काम नहीं निकालना है क्या। इधर हम गू को हॉस्पिटल में साव की ग्रैंडमा के पास देखते हैं। ग्रैंडमा गू से खुश होकर बातें कर रही होती है। उधर में साव वहाँ पर आकर गू से पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर ग्रैंडमा साव से कहती कि तुमने मुझे अपनी और गू की बात क्यों नहीं बताई। गू कहता कि आपकी तबीयत ठीक होने के बाद हम आपको ये गुड न्यूज़ देने वाले थे। ग्रैंडमा गू और साव का हाथ पकड़कर गू से कहती है कि साव ने बचपन में अपने पेरेंट्स को खो दिया था, उसने बहुत कुछ सहा है, मेरे मरने के बाद तुम साव का ध्यान रखना। जो सुनकर साव इमोशनल हो जाती है और अपनी ग्रैंडमा को चुप कराते हुए कहती है कि आप बहुत लंबी ज़िंदगी जिएंगी, आपको ऐसे नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। फिर गू ग्रैंडमा से कहता है कि आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं साव को हमेशा खुश रखूँगा। जो सुनकर ग्रैंडमा भी खुश होती है। अब गू और साव रूम के बाहर निकलते हैं। गू साव को अपने क्लोज करके कहता है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट सर्जरी करनी है, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगा। साव कहने लगती है कि तुम्हें याद है तुमने मुझे कैंडी दी थी। उतने में साव को कॉल आ जाता है और वो रैन से मिलने चली जाती हैं। वो रैन से मिलते ही उससे रूडली पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। रैन कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। साव कहती है कि तुम भाई होने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हो, तुमने ग्रैंडमा की मेडिसिन भी अपने फ़ायदे के लिए बेच दी, अब मैं तुम्हें अपना भाई नहीं मानती हूँ। रैन साव को उसकी मॉम का पेंडेंट दिखाता है। साव कहती है कि ये मुझे दे दो, ये मेरी मॉम की आखिरी निशानी है। रैन कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तभी मैं तुम्हें ये पेंडेंट दूंगा। वो साव के पूछने पर बताता है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट चीज़ अपने क्लाइंट को डिलीवर करनी है, लेकिन वो लेडी है, मेरे बदले तुम जाओगी तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। वो होटल के रूम में है, मेरा वहाँ पर जाना ऑकवर्ड होगा। साव क्लाइंट के पास जाने के लिए मान जाती है और रैन उसे पेंडेंट दे देता है। फिर साव पार्सल लेकर जा रही होती है और सोचती है कि रैन को यहाँ आने में ऑकवर्ड क्यों फील हो रहा था। उतने में जियांग साव को किडनैप कर लेता है। इधर हॉस्पिटल में गू को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि साव मिसिंग है, तो गू परेशान हो जाता है और साव को ढूंढने के लिए कहता है। अब सीन चेंज होता है और साव की बेहोशी का फ़ायदा उठाकर जियांग और रूइस के नेगेटिव फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं। फिर एक आदमी फ़ोटो खींचकर रूई को देता है और कहता है कि मैंने आपको पिक्चर दे दिए हैं,
आप साओ मेरी हैं। रूही और जियांग साओ को उसके हवाले करके वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो आदमी साओ के साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है, लेकिन गू वहाँ पर आकर साओ को बचा लेता है और बॉडीगार्ड्स उस बंदे की पिटाई कर देते हैं। फिर गू साओ को होश में लाने के लिए वॉशरूम ले जाता है ताकि उसे सावर देखकर होश में ला सके, लेकिन साओ नशे में होती है और उसे किस करने लगती है, जिससे गू को गुस्सा आ जाता है और वो साओ को नीचे पुश करके उसके ऊपर पानी डाल देता है। फिर वो साओ से कहता है कि तुम होटल में उस आदमी के साथ क्या कर रही थी, आखिर तुम वहाँ तक पहुँची कैसे है। साओ कहती कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे भाई ने मुझे फंसाया है। गू गुस्से में कहता है कि तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा भाई भी है। तुम आज कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी, तुम्हारे भाई ने तुम्हें सेल कर दिया था। जो सुनकर साओ को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो गू को सॉरी कहती है। गू उसे किस कर लेता है और कहता है कि तुम अब मेरी वाइफ हो, मैं ऐसे किसी से बेवकूफ़ नहीं बनना है, तुम्हें आगे से ध्यान रखना होगा। ये बोलकर वो साओ को फिर से किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग साओ ब्रेकफास्ट टेबल पर होती है और एक सर्वेंट उससे कहता है कि मिस्टर गू ने आपके लिए अपने हाथों से कुकिंग की है, वो आपकी बहुत केयर करते हैं, उन्होंने मुझे आपका ध्यान रखने को कहा है। जो सुनकर साओ मन में सोचती है कि गू मेरे लिए कितना काइंड है, वो हमेशा मेरा अच्छा ही सोचता है। फिर साओ सर्वेंट से पूछती है कि क्या आपको पता है कि मिस्टर गू को क्या पसंद है, मैं उन्हें कोई सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। वो साओ को बताता है कि मिस्टर गू एक बहुत बड़ी मीटिंग में जाने वाले हैं, आप उन्हें उस मीटिंग के लिए कुछ गिफ्ट कर सकती हैं। फिर साओ के पूछने पर वो सर्वेंट उसके कानों में गिफ्ट क्या देना है ये बताने लगता है। फिर साओ रेडी होकर गू से मिलने गिफ्ट लेकर जा रही होती है। उतने में उसे मिंग का कॉल आता है। वो साओ को घबराते हुए ऑफिस आने को कहती है, लेकिन साओ कहती है कि मैं ऑलरेडी पहुंच चुकी हूँ। फिर वो कार से उतर जाती है। उतने में सारे रिपोर्टर्स उसे रोककर उन नेगेटिव फोटोज़ जो कि रूही ने क्लिक करवाई थी उसके बारे में सवाल करने लगते हैं, जो सुनकर साओ घबरा जाती है और कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। मिंग साओ के पास आकर उसे प्रोटेक्ट करते हुए रिपोर्टर्स को वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर रूही वहाँ पर नाओमी के साथ आकर सिचुएशन देखती है और कहती है कि मैंने वो फोटोज़ लीक कर दी है, अब साओ को सब गलत समझेंगे। नाओमी सोचती है कि अब वो गू के करीब जा सकती है। फिर वो रूही को देखते हुए सोचती है कि ये मेरे बहुत काम आ सकती है। नेक्स्ट सीन में गू के टीममेट्स आपस में साओ की न्यूज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। इतने में गू वहाँ पर आ जाता है। फिर वो लोग हिचकिचाते हुए गू को फोटोज लीक के बारे में बताते हैं, तो गू फ़ोन चेक करके वहाँ से निकल जाता है। फिर वो कॉल करके सिचुएशन के बारे में पता लगाने को कहता है। उसे पता चलता है कि साओ को होटल में ड्रग देकर बेहोश कर दिया गया था। उसी बीच उसकी गलत तरीके से फोटोज खींची गई थी, जो सुनकर गू को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि जिसने भी ये किया है मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। इधर साओ ऑफिस पहुंचती है। उतने में उसके कलीग्स उसे रोककर फोटोज के बारे में पूछते हैं और उसकी इंसल्ट करके हंसने लगते हैं। तभी मिंग आकर अपनी फ्रेंड को प्रोटेक्ट करते हुए कहती है कि तुम साओ के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हें फायर भी किया जा सकता है। रूही कहती है कि साओ की वजह से गू ग्रुप को बहुत लॉस हुआ है। इतने में नाओमी साओ के पास आकर कहती है कि तुम्हारी वजह से गू फैमिली की रेपुटेशन खराब हो रही है, तुम ही इसकी जिम्मेदार हो। साओ कहती कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उतने में मिस्टर वांग वहाँ आकर सबको अपना काम करने को भेज देते हैं। फिर वो साओ से कहते हैं कि तुम्हें कुछ दिनों तक छुट्टी ले लेनी चाहिए, जब तक मैटर सॉल्व नहीं होता है तब तक तुम्हारा ऑफिस आना हमारे लिए सही नहीं होगा। साओ उदास होकर कहती कि आप मुझे जॉब से निकालना चाहते हैं। मिस्टर वांग कहते हैं कि अभी तुम्हारा यहाँ से जाना ही सही होगा। तो मिंग भी साओ के साथ जाने की जिद करती है, लेकिन साओ से मना करके अकेले ही ऑफिस से निकल जाती है। बाहर आते ही साओ गिफ्ट देखकर इमोशनल हो जाती है और गू को कॉल करके मिलने की बात करती है। फिर गू ऑफिस से बाहर आते ही साओ से पूछता है कि तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया, तुम अंदर क्यों नहीं आई। साओ उदास होकर कहती है कि तुमने ट्रेंडिंग न्यूज़ देखा ही होगा, वो फोटोज़ मुझे ड्रग देकर ली गई थी, मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। गू से कहते कि मुझे पता है तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। इतने में साओ कहती कि हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए, गू फैमिली की रेपुटेशन मेरी वजह से ख़राब हो रही है, हमारा अलग होना ही सही होगा। जो सुनकर गू शॉक्ड हो जाता है और साओ का हाथ पकड़कर कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, कहीं किसी ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं। साओ हाथ छुड़ाकर कहती है कि डिवोर्स लेना ही एक लास्ट ऑप्शन बचा है। जो सुनकर गू नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। रात में साओ सैड होकर मिंग के साथ ड्रिंक कर रही होती है। मिंग उसे ड्रिंक करने से रोकती है। साओ कहती है कि मैंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है, फाइनली गू के आने से मुझे प्यार में भरोसा होने लगा था, लेकिन अब मुझे उससे भी दूर होना पड़ रहा है। मिंग कहती है कि तुम उसे इतना पसंद करती हो तो उसे खुद से दूर मत करो ना। साओ सैड होकर कहती है कि मुझे डिवोर्स लेना ही होगा, मेरी वजह से गू फैमिली की बहुत बदनामी हो गई है। ये बोलकर वो ड्रिंक करने लगती है और मिंग उसे रोक रही होती है। इतने में गू वहाँ पर आ जाता है और साओ को गोद में उठा लेता है। मिंग उससे पूछती है कि कौन हो तुम, तो गू बताता है कि साओ जिसके बारे में बात कर रही थी मैं वही हूँ। मिंग गू को रोककर गिफ्ट देकर कहती है कि ये साओ का है। मिंग गू से कहती है कि मेरी फ्रेंड सिर्फ आपके बारे में ही सोचती रहती है, आप इसका ध्यान रखना। उसके बाद गू साओ को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में साओ नशे में बड़बड़ा रही होती है।
गू उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ याद आया। साओ टॉपिक चेंज कर देती है। गू गुस्सा हो जाता है और वो साओ के फेस को गुस्से से पकड़ लेता है। साओ कहती कि मैं आज बहुत सैड हूँ, जो सुनकर उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वो साओ के पास बैठकर उससे पूछता है। तो साओ कहती कि मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती हूँ, मैंने तो आज तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया था ताकि मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूँ। जो सुनकर गू तुरंत गिफ्ट देखता है और साओ से कहता है कि तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। वो साओ को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन साओ उसे रोक कर कहती है कि तुम मुझे टच मत करो, मैं बहुत बुरी हूँ, मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। गू उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इतना वीक नहीं हूँ, मैं सिचुएशन हैंडल कर सकता हूँ। और दोनों बात करते करते एक दूसरे को किस करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग साओ उठते ही शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि लास्ट नाइट जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उतने में गू आकर साओ को कहता है कि तुम जल्दी रेडी हो जाओ, हमें साथ में कहीं जाना है। तब साओ से मना करते हुए कहती है कि आज हमें डिवोर्स फाइल कराने जाना है। जो सुनकर गू को तो गुस्सा आ जाता है और वो साओ को चुप रहने को कहता है और साओ को ड्रेस दिखाकर रेडी होने को कहता है और बताता है कि आज तुम्हें मेरे साथ अवार्ड सेरेमनी में जाना है। नेक्स्ट सीन में गू साओ के साथ सेरेमनी में पहुंचता है, जहां सब साओ को देखकर गॉसिप करने लगते हैं। जो सुनकर साओ अनकंफर्टेबल हो जाती है। उतने में गू अपने क्लोज कर सबको बताता है कि ये मेरी वाइफ है और साओ के बारे में र्यूमर फैले हुए हैं हम। फिर साओ गू को साइड ले जाकर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जा सकती हूँ, मेरी वजह से सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है और सब हैरान होकर देखते रहते हैं। फिर वहाँ पर नाओमी उन्हें मिलती है और वो गू को अवार्ड मिलने की खुशी में उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है, लेकिन गू उसे इग्नोर करके अवार्ड लेने जाता है। नाओमी साओ के पास आकर उसे कहती है कि गू शुरू से ही बहुत ऐशो आराम से रहा है, सभी उसकी तारीफ करते नहीं थकते हैं, लेकिन आज तुम्हारी वजह से सब उस पर हंस रहे हैं। तो सुनकर साओ को गिल्टी फील होता है। उतने में नाओमी उसे कहती है तुम्हारे अंदर अगर थोड़ा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ। फिर साओ वहाँ से सैड होकर जाने लगती है, लेकिन गू उसे रोक लेता है और कहता है कि आज मेरा इंपॉर्टेंट डे है, तुम्हें यहीं रहना होगा। और वो साओ को स्टेज पर लाकर सबसे कहता है कि मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, इसीलिए मैं आज इस अवार्ड को पा सका और हमारे बीच बहुत प्यार है। आप सब ने न्यूज़ में र्यूमर्स तो देखे ही हैं, लेकिन हमारे बीच कोई थर्ड पर्सन नहीं है, मेरी वाइफ को फंसाया गया है। जो सुनकर सभी गेस्ट साओ से माफ़ी मांगते हुए दोनों के लिए खुश होते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। फिर गू साओ को ले जाने लगता है। उतने में नाओमी उन्हें रोककर गू से कहती कि तुम साओ के साथ कैसे रह सकते हो, वो अच्छी लड़की नहीं है। ये सुनकर तो गू उस पर भड़क जाता है और वार्निंग देकर कहता है कि मुझे पता है कि ये सब प्लानिंग के पीछे तुम्हारा ही हाथ है और मैं बहुत जल्दी तुम्हारे खिलाफ प्रूफ भी ढूंढ लूँगा। फिर नाओमी शांत हो जाती है और गू साओ के साथ बाहर निकल जाता है, जिसके बाद गू साओ को बताता है कि नाओमी तुम्हारे भाई के साथ मिलकर तुम्हें हार्म करना चाहती थी, इसीलिए उसने ये सब किया। साओ ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती कि नाओमी इतना बुरा किसी के साथ कैसे कर सकती है। अब वो लोग मेंटल हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहाँ पर एक आदमी गू के पास आकर उसे चेक करने लगता है। नर्स उसे लेकर चली जाती है। गू साओ को कहता है कि तुम डरो मत, वो बस मेंटली इल था। फिर गू साओ को बताता है कि तुम्हारा भाई भी यही है। जो सुनकर साओ हैरान हो जाती है और रेन की आवाज़ सुनते ही तुरंत उसके पास चली जाती है। रेन को गू के स्टाफ ने पकड़ा होता है ताकि वो भाग न सके। रेन गू और साओ को देखकर कहता है कि ये सब इसकी वजह से हुआ है और वो बताता है कि उसकी मॉम साओ को जन्म देते ही मर गई थी, जिसकी वजह से उसके डैड की भी डेथ हो गई। तभी वहाँ पर डीन भी आ जाता है। इसके बाद साओ रूम से बाहर आती है। गू से पूछता है कि तुमने सब सुन लिया, अब बताओ उसके साथ कैसे डील करना है। साओ कहती कि इसने मेरे साथ गलत किया है, इसीलिए मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, तुम जैसे चाहो वैसे सजा दो। बोलकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मो फैमिली से नाओमी के पेरेंट्स आकर उन्हें रोकते हैं और उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि तुम नाओमी को यहाँ से निकलवा दो। लेकिन गो उन्हें गुस्से में मना करते हुए बताता है कि उसने साओ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, इसीलिए मैं उसे ऐसे नहीं जाने दे सकता। तभी वहाँ डॉक्टर भी आते हैं और उन्हें बताते हैं कि नाओमी मेंटली ठीक नहीं है, उसे इलाज की ज़रूरत है। लेकिन उसके पेरेंट्स ये जानकर भी गू पर चिल्लाने लगते हैं और उसे धमकी देते हैं, जिससे गू उन्हें सुनाकर वहाँ से साओ के साथ चला जाता है। इसके बाद कार में बैठकर गू साओ के क्लोज आकर गुस्से से पूछता है कि क्या तुम मुझे डिवोर्स लेने का सोच रही हो। गू उसे सोचने का टाइम देता है और कहता है कि मेरे पेशेंस खत्म होने से पहले अपना जवाब दे देना। फिर घर आकर गू साओ को बैठने का बोलकर खुद अपने ग्रैंडपा के पास चला जाता है। तब साओ को पाई का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि मैं अब्रोड से वापस आ गया हूँ, इसीलिए आज रात सबको डिनर के लिए इन्वाइट किया है। साओ से एड्रेस सेंड करने का बोलकर चली जाती है। फिर ग्रैंडपा गू से कहते हैं कि तुमने मो फैमिली के साथ जो कुछ भी किया वो साओ के लिए किया, इसीलिए मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। इसके बाद जब गू वापस आता है तो उसे सर्वेंट बताता है कि साओ को किसी सीनियर का कॉल आया था, उसने उन्हें डिनर के लिए बुलाया। जो सुनकर गू सोचने लगता है कि वो एक लड़के से मिलने चली गई। सर्वेंट उसे कहते हैं कि आप पुलिस को बता दो, कहीं वो लड़का साओ को नुकसान न पहुँचा दे, लेकिन गू मना कर देता है।
जब साओ रेस्टोरेंट आती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई स्टूडेंट नहीं है। वो पई से पूछती है कि यहाँ पर कोई क्यों नहीं आया। वो कहते हैं कि अभी वो लोग नहीं आए हैं। तो साओ वहाँ पर बैठ जाती है। पई उसे बताता है कि मैं तुम्हें हमेशा से लाइक करता था, लेकिन तुम्हें मैं बता नहीं पाया। जो सुनकर साओ उसे बोलने से रोकती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे साओ उसे बता देती है कि मैं मैरिड हूँ और अपना हाथ पीछे करती है। जो सुनकर पई तो शॉक्ड हो जाता है। अपने बारे में बता देने के बाद साओ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन पई उसे रोक कर कहता है कि तुम डिनर फिनिश करके चली जाओ, हम क्लासमेट की तरह तो रह ही सकते हैं। उसके बाद साओ चुपके से घर आती है तो देखती है कि गूस का वहाँ पर वेट कर रहा होता है और वो उसे किस करता है और पूछता है कि तुम किससे मिलने गई थी। साओ उसे बताने लगती है, लेकिन फिर सोचती है कि ये बहुत ज़्यादा जेलस है, इसीलिए झूठ कहती है। लेकिन गूस से कहता है कि मैं सच जानता हूँ और उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट दिन में साओ ऑफिस जाती है। उसे देखकर मिंग खुश हो जाती है। न्यूज़ के बारे में कुछ अपडेट्स देती है। तभी वहाँ पर एक कलीग आती है जो साओ को देखकर उसे ताने मारने लगती है, लेकिन मिंग उसे वहाँ से जाने का बोलती है और खुद साओ को लेकर अपनी डेस्क पर आ जाती है। बॉस वहाँ आकर सबको बताते हैं कि जो भी र्यूमर साओ के बारे में थे वो गलत थे, इसलिए अब कोई भी साओ के बारे में गलत बात नहीं करेगा। इसके बाद सभी कलीग्स उसे सॉरी कहते हैं, जिससे साओ और मिंग खुश हो जाती है। मिंग उसे बताती है कि ये सब मिस्टर गू ने उसके लिए किया है। फिर साओ को एनिमल शेल्टर पर रिपोर्टिंग करने का मौका मिलता है, जहाँ वो सीनियर पाइक के साथ जाने लगती है। इधर गू के ग्रैंडपा उसे कॉल करके एनिमल शेल्टर के बारे में बताते हैं कि वहाँ किसी ने कुछ गलत किया है। वो साओ को कॉल करता है, लेकिन साओ पई के सामने कॉल नहीं उठाती, जो देखकर पई उसे कॉल का आंसर करने को बोलता है। जब वो कॉल उठाती है तो गू उसे बताता है कि एक एनिमल शेल्टर में कुछ बुरा हुआ है, तो वहाँ जाकर रिपोर्ट करो। जब साओ एनिमल शेल्टर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर सब कुछ बिखरा पड़ा है। एक आदमी अंदर जाने के लिए एक ओल्ड लेडी से लड़ रहा होता है, लेकिन वो ओल्ड लेडी उसे जाने से मना करती है। सावन से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, हमें बताएं, हम न्यूज़ चैनल से हैं। तो ऑलरेडी उसे बताती है कि एक रिच मैन की वाइफ ने ये सब कुछ किया है। ये बताते हुए वो रोने लगती है। तब पई और साओ उन्हें शांत करवाते हैं। इसके बाद वो आदमी ज़बरदस्ती अंदर जाने लगता है, तो ओल्ड लेडी उसके सामने आकर उसे रुकती है, जिससे वो उन्हें धक्का मारता है। तब साओ उसके पास जाकर कहती कि तुम उनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते हो, जिससे वो आदमी गुस्सा हो जाता है और साओ के ऊपर हाथ उठा देता है। तभी वहाँ पर गू भी आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की है। वो आदमी उसे पूछता है कि तुम कौन हो मुझे रोकने वाले। गू उसे बताता है कि ये शेल्टर मेरी ग्रैंडमा के नाम पर चलती है और ये उनकी है, जिससे वो आदमी डर जाता है और गू से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा है, और वो उसे सॉरी बोलकर खुद एनिमल को शेल्टर के अंदर रखने जाता है। फिर गू ऑलरेडी से सॉरी बोलते हुए बताता है कि अब यहाँ से एनिमल को कोई नहीं निकाल सकता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आने में लेट हो गया। ये सब सुनकर ऑलरेडी उसे थैंक्स कहती है और ब्लेसिंग्स देती है। फिर गू साओ से पूछता है कि क्या यही तुम्हारा सीनियर है। साओ थोड़ा घबराते हुए बता देती है कि हाँ। वही अपना हाथ आगे करता है, गू को अपना नाम बताता है, लेकिन गू गुस्सा हो जाता है और साओ को अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन पई साओ का हाथ पकड़कर उसे रोकता है, जिससे गू उसे धक्का मारता है और साओ से कहता है कि तुमने फिर से मुझसे झूठ बोला, और उसे वहाँ से पकड़कर ले जाता है। लेकिन साओ से कहती है कि हमारा रिश्ता फेक है, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, तुम हमेशा गुस्सा करते रहते हो। वो उससे कहता है कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, और उसे वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ साओ पई को हॉस्पिटल ले जाकर पट्टी करवाती है और उसे गू की तरफ से सॉरी कहती है, जिस पर पई उससे कहता है कि तुम्हें उसकी वजह से मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। इसके बाद साओ उसे बताती है कि मैं हमेशा उससे झूठ बोलती हूँ, इसीलिए वो मुझ पर गुस्सा करता है। जो सुनकर पई उससे पूछता है कि क्या तुम सच में उसे पसंद करती हो। साओ उसे बता देती है कि वो गू को बहुत लाइक करती है और वहाँ से चली जाती है। इधर जब साओ घर आती है तो ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि गू कहीं चला गया है, जैसे साओ रोने लगती है और उन्हें बताती है कि गू उससे गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो उसे छोड़कर चला गया। ग्रैंडपा उसे शांत होने के लिए कहते हैं। फिर साओ ऑफिस जाती है तो बॉस उसे वहाँ आकर कहते हैं कि कुछ मेडिकल सोल्जर को चोट लगी है, इसीलिए हमें वहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए जाना है, जिसमें सबसे आगे साओ आकर कहती कि मुझे जाना है। इसके बाद सभी जल्दी से वहाँ पर पहुँचते हैं और साओ सभी सोल्जर से गू के बारे में पूछने लगती है और परेशान हो जाती है। तभी गू उसके पीछे आता है और उसे अपनी तरफ करता है। उसे देखकर साओ खुश हो जाती है, तो वो देखती है कि गू को कुछ इंजरीज आई है। वो उसे सॉरी कहती है और बताती कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर रूम में आकर गू साओ को किस करने लगता है। जब साओ गू की इंजरी चेक करती है तो देखती है कि वो सिर्फ नाटक कर रहा था, उसे कुछ नहीं हुआ होता। वो कहती कि अच्छा तो तुम नाटक कर रहे थे। वो कहता है कि मैं गुस्सा हो गया था इसलिए चला गया था। साओ से सॉरी कहती है और बताती है कि पहले मुझे लगता था कि हमारी शादी फेक है। मैं तुम्हारे बारे में सोचने से खुद को रोकती थी, लेकिन मुझे पता चला कि मैं जितना खुद को रोकती हूँ उतना ज़्यादा तो मैं मिस करती हूँ। वो कहते कि अब तो नहीं कहोगे ना कि हमारा रिश्ता फेक है। वो कहती कि नहीं, और दोनों किस करने लगते हैं।
साओ उसके शर्ट का बटन खोलती है, तभी वो देखती है कि उसकी पीठ पर घाव का निशान है। साओ उससे पूछने लगती है कि तुमने पहले किसी बच्ची को बचाया था क्या? वो कहता है कि हाँ। साओ बताती है कि वो बच्ची मैं ही हूँ। वो स्माइल करते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये नहीं पता? वो कहती कि तुम्हें पता था, तुम्हें ही कब पता चला? वो बताता है कि उसी रात जो हमने साथ में बिताई थी। साओ कहती कि मतलब वो भी तुम ही हो, तुम कितने कमीने हो। गू हंसते हुए कहते कि मैं कमीना नहीं, तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और दोनों किस करने लगते हैं और साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे वो काम पर जाते हुए साओ को किस करता है। ग्रैंडपा उन्हें देखकर खुश होते हैं। फिर साओ भी अपने ऑफिस जाती है। यहाँ पर बॉस उन्हें एक अवार्ड के बारे में बता रहे होते हैं। तभी बॉस को एक कॉल आता है कि किंडरगार्टन में कुछ बच्चों को हॉस्टेज बनाया गया है, इसीलिए वहाँ पर जाना होगा। ये नहीं सुनकर सब डर जाते हैं। बॉस को बताया जाता है कि उन ठग्स को साओ चाहिए, वो बच्चों को जाने देंगे। दूसरी तरफ गू को डीन का कॉल आता है जो बताते कि रैन हॉस्पिटल से भाग गया है, जो सुनकर गू भी डर जाता है और जल्दी से अपने गार्ड्स को कॉल करके बताता है कि रैन भाग गया है, उसे पकड़ना होगा। इधर किंडरगार्टन में सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन कॉप्स उन्हें अंदर नहीं जाने देते हैं। तभी वहाँ पर साओ और उसकी टीम आ जाती है। साओ अंदर जाने लगती है, लेकिन मिंग उसे रोकती है। लेकिन साओ नहीं रुकती और अंदर चली जाती है। जिसके बाद नाओमी न्यूज़ लाइव चलाती है और गू न्यूज़ देखकर जल्दी से वहाँ पर पहुँचता है और कॉप्स को बोलकर अंदर जाने लगता है। लेकिन नाओमी उसे रोकती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है। स्कूल के अंदर जाते ही साओ रैन को कहती है कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम बच्चों को जाने दो। लेकिन रैन उसे पकड़कर हर्ट करने लगता है और कैमरे में देखकर बताता है कि ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है, जो कि मेरी बहन है। साओ से रिक्वेस्ट करने लगती है, तो उसका कलीग सभी बच्चों को लेकर बाहर आ जाता है। तभी गू अंदर जा रहा होता है, तो वो उसे बताता है अंदर रैन ने साओ को पकड़ा हुआ है, जो सुनकर गू जल्दी से उसके पास जाने लगता है। इधर हम देखते हैं कि रैन के साथ नाओमी भी मिली होती है और उसे बाहर के बारे में सारे अपडेट दे रही होती है। इसके बाद रैन साओ से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे पेरेंट्स नहीं रहे। फिर से साओ में इमोशनल हो जाती है और कहती कि मेरे लिए तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम मेरे भाई हो। लेकिन रैन गुस्से में उसे धक्का मारता है। तभी गू वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेता है और रैन को धक्का देता है, जिस वजह से रैन का ब्लूटूथ टूट जाता है और वो नाओमी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है। दूसरी तरफ पब्लिक को पता चल जाता है कि नाओमी ठग के साथ मिली हुई है, जिसे पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। वो कहने लगती कि मैंने कुछ नहीं किया है। इधर रैन ने अपने ऊपर बॉम्ब लगाया होता है, लेकिन वो नाओमी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है। वो बॉम्ब का बटन दबाता है, लेकिन वो नहीं फटता। उससे वो खुद को नाइफ से हर्ट करने लगता है, जो देखकर साओ से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। नेक्स्ट सीन में साओ डरते हुए उठती है। गू उसके पास आकर कहता है कि वो सब कुछ भूल जाओ और बताता है कि बाहर ग्रैंडमा आई है, तुम्हारा वेट कर रही है। जो सुनकर वो खुश हो जाती है और रेडी होकर ग्रैंडमा के पास जाती है। ग्रैंडमा उसे देखकर इमोशनल हो जाती है और कहती कि तुम्हारा भाई एक अच्छा इंसान नहीं था, उसने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, तुम उसे भूल जाओ। उसके बाद वहाँ पर सर्वेंट आकर टीवी ऑन करता है, जिसमें साओ को बेस्ट जर्नलिस्ट का अवार्ड देने की न्यूज़ चल रही होती है, जो देखकर सभी खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।